और देश के निर्माण में और देश को चलाने के लिए मूल रूप से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया के बीच का एक स्तंभ माना जाता है, उसको एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, सबसे अधिक हमला अगर किसी चीज पर हुआ है तो वो सबसे अधिक संस्थाओं पर करने का प्रयास बेहद बेशर्मी के साथ केंद्र की सरकार कर रही है। हमें स्मरण है कि इसके पहले जब बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो इसी जगह आप सब साथियों से बहुत ही विस्तार के साथ हम लोगों की बातचीत हुई थी और उस समय भी हम लोगों ने ये शंका जाहिर की थी कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के सहयोग से भारी SIR के माध्यम से वोटर कटौती करके चुनाव जीतने का काम किया गया है। और हाल फिलहाल में अभी बंगाल के चुनाव संपन्न हुए हैं और बंगाल के चुनाव में भी केंद्र की सरकार के इशारे पर देश के चुनाव आयोग ने फिर एक बार बेशर्मी दिखाई और उन्होंने 27 लाख मतदाताओं का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया। और सहयोग के बाद जिस तरह से सरकार बनी है, न केवल सरकार बनी है बल्कि प्रतिपक्ष को पूरी तरह से हाशिए पर डालने का काम बंगाल में केंद्र की सरकार, विशेष रूप से देश के गृह मंत्री के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को और 60 से अधिक विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसको सफलता भी मिली। और इसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग, ED, इनकम टैक्स और दूसरी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। हम समझते हैं कि लोकतंत्र पर यह बुनियादी हमला है। लोकतंत्र में जनादेश ही सब कुछ होता है, लेकिन जनादेश को मैनिपुलेट करने का काम केंद्र की सरकार के इशारे पर देश की संस्थाएं कर रही। अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में, यदि कुल 4 राज्यों के चुनाव होंगे। लेकिन जो सबसे अधिक निगाह लोगों की है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर है। और उसका मुख्य कारण ये है कि 80 यहाँ का लोकसभा के सांसद चुन के जाते हैं, देश में सबसे अधिक, और 403 विधानसभा की सीटें हैं। हमें खुशी इस बात की है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ी थी। और जब नारा दिया जा रहा था कि 370 पार, 400 पार, तो इसी उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद ने इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में सफल रहा। और हम विशेष रूप से अयोध्या की महान जनता को, प्रयागराज की महान जनता को और बनारस की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि अयोध्या में और प्रयागराज में तो हम सफल रहे, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। और बनारस में भी देश के प्रधानमंत्री जी को मात्र 1.5 लाख से कुछ अधिक वोटों से जीत प्राप्त हुई। कई राउंड वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजय राजू से पीछे भी चले। अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उम्मीद है और हम सब लोगों का ये प्रयास है कि इंडिया गठबंधन उसी शिद्दत के साथ लड़े, जो कि 403 विधानसभा सीटों में 202 जिसके पास हो जाएगी उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। तो 43 सीटों का जो डेटा अगर हम उसको असेंबली वाइज देखते हैं तो 43 सीटों के लोकसभा के हिसाब से इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा के चुनाव में 218 विधानसभा सीटों पर आगे रहा है। अगर वो ट्रेंड होता है, अगर वही चीज दोबारा लागू होती है तो हमें उम्मीद है, और जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को रोशनी भी दिखाएगा और आईना भी दिखाएगा। और हमें आगामी विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिलते हुए एनडीए को और बीजेपी को पराजित करने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। जौनपुर कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण जनपद है और उसका कारण ये है कि 1977 में जब ये कहा जा रहा था पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी,
तो जौनपुर की महान जनता ने तब 10 विधानसभा होती थी, 10 में से 9 विधानसभा की सीटें 1977 में जौनपुर जनपद की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम किया। हमें स्मरण है कि 2012 का विधानसभा का चुनाव जब संपन्न हुआ था तो जौनपुर सदर की सीट पर कोई भी ये नहीं कहता था कि कांग्रेस जीतेगी। मैं जौनपुर सदर विधानसभा की क्षेत्र की महान जनता का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 2012 के विधानसभा के चुनाव में जाति धर्म छोड़कर सब लोगों ने इंसानियत के नाम पर, भाईचारे के नाम पर कांग्रेस में विश्वास करते हुए मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को अपना प्रतिनिधि बनाया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। अगले विधानसभा के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और जौनपुर में 2017 की विधानसभा के चुनाव में 9 विधानसभा क्षेत्रों में से हम लोग 2 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे, जिसमें कि जौनपुर सदर एक थी और एक बुगरा बादशाहपुर थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी, उनके ज्यादा अधिक विधायक भी थे। इस बार कांग्रेस का नेतृत्व जौनपुर जनपद में चाहता है कि हम 3 सीटों पर चुनाव लड़े और किन्हीं कारणों के चलते अगर हमें 3 सीट नहीं मिलती है तो कम से कम हम 2 सीटों पर जरूर विधानसभा का चुनाव लड़े। और इस बात के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रादेशिक नेतृत्व भी प्रयास करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम जौनपुर जनपद में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में जरूर चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जौनपुर जनपद की महान जनता के आशीर्वाद से, इंडिया गठबंधन के सहयोग से हम 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने में सफल होंगे। विधानसभा के चुनाव के बहुत अधिक मुद्दे हैं, अधिक मुद्दों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। कुछ मूलभूत प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात का जिक्र करती और कोई कहती है कि उन्होंने गुंडा राज को समाप्त, लेकिन मैं बहुत ही अदब के साथ और बहुत तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब है। एनसीआरबी जो भारत सरकार के मंत्रालय का डेटा है उसके अनुसार सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक डकैती, बलात्कार में देश में 3रे नंबर पर, बेरोजगारी, सब में हम देश में टॉप पर हैं। और अगर मैं जनपद की भी चर्चा करूं तो पिछले दिनों में दूल्हा हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई है। जिस तरह से दूल्हा हत्याकांड में खुलेआम अपराधियों ने एक जो आदमी जिंदगी की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था उसकी हत्या करने का काम किया और हत्या के पश्चात जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि अपराधियों को बचाने में भारतीय जनता पार्टी की राज्य के सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री सम्मिलित है, वो बेहद ही शर्मनाक और दुखदायी है। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सरकार से अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से मांग है कि जो अन्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो करने की आवश्यकता है। जो हमारी बहन थी, दूल्हे की जो बहन थी, वो राज्य के, मैं उनके संपर्क में हूँ फोन पर, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनकी क्या चर्चा हुई इस पर उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस प्रकार की अपेक्षा लेकर वो अपेक्षा नहीं हुई। उसके पश्चात कई और महत्वपूर्ण हत्याएं जनपद में हुई। 15 मई को श्री सच्चिदानंद मिश्रा जी जो कि एडवोकेट थे और उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, उनकी हत्या कर दी। श्री संदीप सिंह जो कि जमीन का काम करते थे, टिकरी के थे, गुजरात बाजार के, उनकी हत्या हो गई। अजय सिंह कौली बक्सा के थे, उनकी हत्या हो गई। और आज ही रामदुलाल सरोज जी की भी हत्या दुर्भाग्यवश हो गई है। हम उम्मीद करते हैं
कि इस तरह के सवाल पर जनता भी खड़ी होगी और साथ ही साथ प्रशासन पर दबाव देने का काम किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण और दुखदायी खबर है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में है, उसमें भगवान राम में सबकी आस्था है। ये देश मोहब्बत से, अमन से, भाईचारे से, इंसानियत से चलता है। भगवान राम की कृपा है, इसमें सबका आशीर्वाद है। लेकिन जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन लोगों ने आज ही सूचना आई है कि 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी करने का काम किया। भगवान राम पर जो चढ़ावा आया है 200 करोड़ रुपए का, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि उसमें चढ़ावे को खाने का काम किया। तो समाज में पूरी तरह से ये कहते थे भय, भूख, भ्रष्टाचार, हम कहते हैं कि भय, भ्रम, भ्रष्टाचार और भगदड़ का माहौल है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है। नीट की परीक्षा को लेकर खुलेआम आंदोलन हुए हैं, पूरे देश में लोग खड़े हैं। हमें गर्व है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी 17 तारीख से यानी कल से कोटा में शुरुआत करेंगे आंदोलन की, छात्रों से संवाद करेंगे। उसके पश्चात वो इलाहाबाद आएंगे, वो पटना जाएंगे और एक और शहर है जहाँ पर जाकर बातचीत करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी आने वाले समय में जिले भर के लोगों को जोड़कर बड़े जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेगी और हम आपके माध्यम से जनपद की जनता से आग्रह करना चाहते हैं, समय समय पर हम आंदोलन करने का काम जिम्मेदारी के साथ जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, मोर्चा संगठन हमारे करते रहते हैं। आने वाले समय में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ करेगी और उसमें समाज की बुद्धिजीवियों को, मीडिया के साथियों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को और आम जन को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उसकी तिथि वगैरह भी जल्दी आपको हम सूचित करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, आज सब लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मीडिया के साथियों के कोई भी प्रश्न है तो वो आमंत्रित है, वो सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवाल का जवाब। ऐसा क्या है सर कि भाजपा अपनी बात को समझा ले रही है पब्लिक को और अदर पार्टी समझा नहीं पा रही है, या मुद्दे आप विश्वास में नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है कि लगातार असफलता मिल रही है सर? देखिए, लोकसभा के चुनाव में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नैरेटिव और विमर्श बनाने का काम किया कि वो 370 और 400 पार हो गई। लेकिन हम श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए थे 4000 किलोमीटर। उसमें मैं भी 40 दिन चला था श्री राहुल गांधी जी के साथ 6 राज्यों में। तो उसका ये असर हुआ था कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा पूरी तरह से पास हुई और जैसा मैंने आपसे कहा कि 43 लोकसभा की सीटों में और 218 विधानसभा की सीटों में सफलता मिली। बिहार में और बंगाल में जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें मूल रूप से जनता के आशीर्वाद से अधिक चुनाव आयोग का सहयोग, धांधली, भ्रष्टाचार, लोगों को धमकाना मकसद रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लूटने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण उनको सफलता मिली है। आप समझते हैं कि अगर साफ तरह से जनता के मूल सवाल पर ईमानदारी के साथ निष्पक्ष चुनाव होगा तो आज की डेट में बीजेपी को लोग परास्त करेंगे और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैंने जैसा आपसे अनुरोध किया कि हम लोगों ने तो 3 सीट की मांग की है। कम से कम हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम 2 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़े। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेतृत्व पिछले दिनों के इतिहास को लेकर किन सीटों पर हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, कहाँ हमारे पास प्रत्याशी है, कहाँ के समीकरण हमारे पक्ष में है, कहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जगह हमारा प्रत्याशी लड़ सकता है। समीक्षा करने के पश्चात हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। अनाउंसमेंट होगा, अभी बात करना बहुत जल्द बात करेंगे। प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें लेकर अभियान चलाने जा रहे हैं। देखिए, अपराध एक बहुत बड़ा विषय आ गया है, बेरोजगारी बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का बीजेपी ने वायदा राज्य की जनता से बहुत सारे सवालों पर किया था वो है केंद्र की असफलताएं। मतलब सैकड़ों मुद्दे ऐसे जो आम जन से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास होगा कि मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के रूप में स्थापित करते हुए हम जनपद में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए और वो आंदोलन न केवल जनपद का आंदोलन हो
बल्कि राजनीति को और चुनाव को भी विमर्श करने का काम